ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली सबने देख ली होगी, पढ़ भी ली होगी। जी भाई जी। तो क्या अनुभव हुआ आज की मुरली को देखकर, पढ़कर? अपना अपना अनुभव शेयर करें। जैसे बाबा मुरली सुना रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि बाबा कितने एक स्थिति में बैठे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। और वही जब हम सुन रहे हैं तो हम कितने हलचल में आते रहते हैं। तो ये चीज हमको बहुत गहराई से ये चीज अनुभव हुआ। और किस तरह से बाबा इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से। एक एक देश को बाबा को याद रहता है कि ये देश आया है, ये देश आया है, इस देश से को क्या शक्ति देनी है, इस देश ने क्या करना है। तो इस तरह से बाबा हर एक को कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हर एक का अटेंशन जा रहा था। बहुत ओम शांति। बता रहे हैं। सॉरी, मुरली सुन रही थी, मतलब 1 घंटा देख पाई मैं। तो जब बाबा बात कर रहे थे कि बच्चे बाप को क्या दे सकते हैं, है ही क्या बच्चों के पास? अच्छा है आपके पास, तन अच्छा है क्या, मन अच्छा है? वो सुन के बहुत ही अजीब लगा मुझे। कुछ है ही नहीं हमारे पास बाबा को देने के लिए। बाबा ने कहा जो तन है वो धक्के से चला रहे हो। किसके धक्के से चला रहे हो? दवाइयों के धक्के से। कितना गहरा पॉइंट था समझने का कि एक तन, जिस तन को धक्के से चला रहे हो वो तन आपने सेवा में लगाए। हाँ जी, और कौन शेयर करेंगे? प्रश्न ये है कि आज की मुरली को देखकर कैसा अनुभव हुआ? वैभव भाई कुछ कह रहे हैं? मेरी बात तो जब भी अगर मुरली पढ़ते हैं तो सबसे पहला अनुभव तो यही होता है कि वो कुछ ना कुछ आपके जीवन में चल रहा होता है तो वो अचानक से आ जाता है कि हाँ ये इसी का तो समाधान ढूंढ रहे थे, वही समाधान। मुझे एक बात और शेयर करना चाहूँगी। सॉरी। जी जी करिए। आज तक मैंने बाबा मिलन कभी किया नहीं, क्योंकि मैं लेट से ज्ञान में आई हूँ ना। तो एकदम से अच्छा लग रहा था, खुश थे सब बच्चे बाबा के। और बाबा पूछ रहे थे कोई क्वेश्चन ऐसे ऐसे, तो एकदम खुशी के लिए बच्चों में उठी। वो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था वैसे। बहुत अच्छी बात है, यही तो चाहिए। मनीष भाई। और कौन शेयर करेंगे जिन्होंने मुरली देखी है या पढ़ी है? अनिशा बहन, आपका कितने घंटे का हुआ था? 3 घंटे में से? क्योंकि ये मुरली 3 घंटे की है करीब, और हमें इसके लिए 2 दिन मिले हैं। मेरा लास्ट का थोड़ा सा रह गया था भाई जी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप तक हो गया था मेरा। लास्ट में दादियों का जो था वो। आपको अगर अन्य भाई बहनों को यहाँ बताना हो कि क्यों देखना चाहिए वीडियो बाप दादा का, क्या उससे प्राप्ति है, तो आप क्या बताएंगे? जब हम बाबा की वीडियो देखते हैं तो हमको
ऐसे लगता है कि कभी-कभी हम लोग को लगता है ना कि क्या सच में भगवान आए, भगवान ने ये सब कहा, ऐसा कुछ हुआ क्या? तो वो हमारा निश्चय बहुत पक्का होता है, क्योंकि कोई भी देहधारी इस तरीके से ऐसी बातें नहीं कर सकते। जैसे बाबा बता रहे थे एक-एक बात इतनी गहराई से, और बाबा का जो चेहरा था, मतलब बाबा का बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन, और उसी से बाबा कितना कुछ समझा रहे थे। तो ये निश्चय जो है परमात्मा में, और फिर बाबा से हमारा एक कनेक्शन और गहरा हो जाता है। मतलब बाबा से जो प्यार है, कनेक्शन है, वो बहुत हम लोग को लगता है कि हम बाबा के सामने ही बैठे हैं। ऐसे नहीं लगता कि हमने ये मुरली अटेंड नहीं की। जैसे पढ़ते हैं तब उतना अनुभव नहीं होता है, और देखते हैं तब हमको बहुत बाबा से प्राप्तियों की अनुभूति होती है, बाबा के नजदीकी की अनुभूति होती है, बाबा के प्यार की भासना आती है। कोई ये कहे लेकिन इस ग्रुप में कि बहन जी हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम देखना तो चाहते हैं, तो आप उन्हें कैसे गाइड करोगे प्यार से कि क्या करें कि वो टाइम निकाल पाए? अनिशा बहन आपको बताएं। जी भाई जी, तो जो देखना चाहते हैं लेकिन लगता है कि टाइम नहीं है, तो जब हम अपने आप को ये बोल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारे पास कभी टाइम निकलता नहीं है। लेकिन जब हम संकल्प कर लेते हैं, दृढ़ता से करते हैं कि हमको देखना ही है, समय होता है हमारे पास, लेकिन हम समय का वो बाबा कहते हैं ना, चार्ट लिखो समय का, एक एक सेकंड का महत्व रखो। तो हम कैसे अपने समय को मतलब मिस यूज कर रहे हैं, तो हम समय निकाल सकते हैं। अगर पूरा वीडियो एक साथ नहीं देख पाए तो हम उसको पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। सुबह अमृत वेले के बाद भी हम देख सकते हैं, अगर एकांत में देखना हो तो ऐसे करके रात को सोने से पहले हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब चाहेंगे कि नहीं मेरे को करना ही है, तो ऑटोमेटिक फिर हो जाता है। और कोई शेयर करना ऐड करना चाहेगा इसमें कुछ जो अनिशा बहन ने बोला? अनिश भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मनीष भाई। आंचल बहन। हाँ जी, मतलब जैसे अनीशा बहन ने कहा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जाने अनजाने में इसको मतलब इग्नोर या ओवरलुक कर देते हैं, बट डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स सुनना उस चीज को, उसका एक अलग अनुभव होता है, और फिर अलग तरह से चीजें समझ आती हैं, और कई चीजों के उत्तर और अनुभव और स्पष्ट होने लगते हैं। राइट। हम सब मुझे एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी जी। जब भी आपसे ये अब तो आपने शुरू किया है एक एक मुरली पढ़कर उस पर थोड़ी गहराई से बातें करना, उससे पहले मेरे पास टाइम तो था, पर मैं पढ़ती नहीं थी मुरली भी, और वीडियोस भी नहीं देखती थी। पता नहीं प्रायोरिटीज कुछ अलग थी, या फिर सब मतलब क्या करे क्या ना करे, कई बातों में ऐसा होता रहता है। ये प्रोजेक्ट लेके अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि प्रायोरिटी नहीं थी, प्रायोरिटी भी नहीं थी, क्लैरिटी भी नहीं होती। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार हमें ये पता नहीं होता कि ये रिसोर्स अवेलेबल है। बहुत अच्छे अच्छे भाई बहनों को जो चाहते हैं बाप दादा की वीडियो देखें, उनको ये आइडिया नहीं है कि बाप दादा की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं ईयर वाइज। बहुत अच्छे अच्छे पुराने भाई बहनों को आइडिया नहीं है, क्योंकि उस समय अवेलेबल नहीं थी तो उनको बात का भी पता नहीं चला है। तो आप सबका भी ये कर्तव्य है कि आप तो देखना शुरू करें ही, ये आदत हम डालें। साथ साथ हम उन लोगों को भी ज़रूर बताएं जो कई बार हमारे इस ग्रुप के लोग नहीं होते, तो उनको नहीं पता होता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या अपने 24 घंटे में से हम 2-3 घंटे
भगवान को एक्सपीरियंस करने के लिए दे सकते हैं कि नहीं? मुझे डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज द डेफिनेटली 100। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। 25 साल के वीडियोस अभी हमें देखने हैं, 95 से लेके अभी तक। 25 साल का जो हमने सब मिस किया है वो सब कुछ हम कवर कर सकते हैं अगर हम ये छोटा सा अटेंशन रख लें कि अब हमें कोई वीडियो मिस नहीं करना है। सिर्फ 1.5-2 घंटे की डेली की बात है और ये सारा हमारे योग में शामिल होगा चार्ट में। ऐसा नहीं है, कई भाई बहन सोचते हैं कि ये योग में नहीं है, ये योग में ही हो जाएगा। तो किस किस को लगता है कि हम डेली हम सारी वीडियो कवर करेंगे, एक भी मिस नहीं करेंगे? किस किस को लग रहा है? जी भाई जी। जी भाई जी, कोशिश तो जरूर करेंगे। मनीष भाई हाँ कह रहे हैं, शिखा बहन बोल रहे हैं। बाकी लोग चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं या हैंड रेज करके बता सकते हैं। अनिशा बहन भी हाँ कह रहे हैं। बाबा भी कहते हैं ना, आज की वीडियो में आपने देखा होगा, जो जो हाथ उठा रहे हैं उन सबका वीडियो निकालो। तो आप सबका भी वीडियो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा से हमें इतना सीखने को मिलता है एक एक वीडियो में, हम कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत गहरी गहरी बातें हैं बाबा का हमें। भाई जी, धैर्यता बाबा से सिर्फ सीखना चाहूंगी। बहुत धैर्यता से बात करते हैं। ट्रू। तो आज की मुरली पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं आप बताते जाइए। आज बाबा ने धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता के ऊपर कहा। धर्म सत्ता और राज्य स्वराज्य सत्ता। ओके। तो सतयुग में जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो हमारा राज्य अखंड निर्विघ्न चलता है, बाबा ने ये कहा। और द्वापर के बाद जब अलग हो जाते तो राजा अलग हो जाते हैं और धर्म की सत्ता अलग हो जाते हैं। जी। तो धर्म सत्ता अभी संगम पे क्या है? पवित्रता और धारणा स्वरूप। सत्यता और पवित्रता, ये संगम युग की धर्म सत्ता है। और राज्य सत्ता क्या है संगम युग की? स्वराज्य यानी सर्व कर्मेंद्रियों पे पूरा स्वराज्याधिकारी। बाबा ने कहा कि संगम पे ये दोनों चीजें होंगी तो सतयुग में भी धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के अधिकारी बनेंगे। राइट। और क्या क्या पॉइंट्स थे और आज? बाबा ने इसका सिंबल दिया, ताज, पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज। लाइट का क्राउन इसका निशानी है। और ये है बाबा ने कहा रतन जड़ित ताज। और क्या था इसकी मुरली में मेन पॉइंट्स? नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? बाबा कहते हैं कि जब छोटी सी बात में अपसेट हो जाते हैं, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए, ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वे भी भूल गए हैं। ऐसे शक्तिशाली आत्मा जी। की आवाज नहीं आ रही है निशा पर। ठीक है, और कोई बता सकते हैं?
सभी को इस सेशन में शेयर करना है क्या क्या आज की मुरली से मेन पॉइंट्स थे, उनको हम एक माइंड मैप के रूप में बनाते जाएंगे। और कौन शेयर करेंगे? Am I audible? हाँ जी भाई जी। जी जी बताइए। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। और क्या क्या पॉइंट्स थे? आज बाबा ने कर्म बंधन और कर्म संबंध के बारे में बताया कि कैसे 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि अंतिम समय का पेपर यही आना है, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा कि अगर हम ये अभ्यास कर ले, क्योंकि ये लंबे समय के अभ्यास से ही होगा कि हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते करते 1 मिनट में कैसे फुल स्टॉप लगा सके, कि जब हम योग करने बैठे तो बाबा की वो कर्म हमको नहीं खींचे, कर्म की बातें कैसे क्यों ऐसे वैसे ये सब बातें हमको नहीं खींचे, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि जब हम कर्म कर रहे होते हैं, कर्म में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आज ही मुरली में कर्म बंधन और कर्म संबंध का अच्छे से समझ में आ रहा था कि कैसे हम बंधन में आ जाते हैं। इसीलिए जब भी हम कर्म के बाद बैठते हैं बाबा को याद करने के लिए या मुरली पढ़ने के लिए, तो हमारा मन बुद्धि वही होता है, कर्म में ही वही बातें हमको खींचते रहती है। तो मेरे को यही लगा कि बाबा कह रहे हैं कि वो सब बातें हमको जब कर्म किया और फुल स्टॉप, इसका अभ्यास करना है हमको। बाबा ने एक तरह से ड्रिल कराई थी ये कि हलचल के समय फुल स्टॉप करना है जब बहुत हलचल हो, और इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत बातों में। जब कोई ऐसी बातें आती है, जब मन बहुत चल जाता है, संकल्प बहुत आते हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट्स थे आज? बाबा ने आज वरदान के लिए भी कहा कि हमारे पास इतने वरदान है कि हमारी कॉपियां भर गई है और अलमारी में रखी है। तो बाबा कहते हैं वरदान को यूज करना है, सिर्फ वरदान को डायरी में रखना नहीं है। जब हम वरदान को यूज करेंगे तो हमारी शक्ति बनेगी। बाबा ने ये भी कहा कि भक्ति में किसी को एक वरदान भी अगर मिल जाता है, सिर्फ एक वरदान, तो उनका पूरा जीवन बदल जाता है। आपको कितने वरदान मिले हैं, तो आपका जीवन कैसा हो गया, हो जाना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन की बात है कि डेली मुरली में हमें वरदान मिलते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। और सदगुरु के रूप में बाबा को जब हम समझते हैं तो वरदान हमें याद रहता है। अच्छा पॉइंट है। दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। पवन इसमें क्या क्या बताया? और ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। दूसरे के राय, दूसरे की बात को भी इतना भी रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं, तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए, तो ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना, समझना, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। सोचो कितना डीप पॉइंट है ये। और दादी जी ने किस बात पे हाथ उठाया था, याद है? जी भाई जी। किस बात पर?
ठीक है, और क्या बात याद आ रही है आज की मुरली से? सभी के सामने मुरली है ना? अभी पढ़ रहे हैं सभी? जी जी भाई जी। जी भाई। विश्व कल्याणकारी का टाइटल। जब डबल फाइनर्स की बात आती है तो बहुत सारी बातें बाबा कहते हैं। जी, डॉट और नॉट का भी बाबा ने आज कहा। हाँ, बाबा ने क्या कहा उसके बारे में? बाबा ने कहा, बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, विधि है या नॉट करो या डॉट लगाओ, नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है, न सोचना है, न करना है, न बोलना है, और डॉट लगा दो तो नॉट को हो ही जाएगा। सोचो, नॉट लगाओ, डॉट, फिनिश। डॉट यानी बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि ये नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट है, आप भी तो डॉट हो, तो सभी याद आ जाएंगे। राइट। और कौन से पॉइंट्स थे उसकी मुरली में? भाई ने किसी ने भी शेयर नहीं किया? हेलो, जी बताइए। मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? हाँ जी बिल्कुल। तो बाबा ने एक बात बोली आज कि एक तो विधि पूर्वक बनना है, विधि हम्म, पूर्वक सारे काम करने हैं, तो वो डिसिप्लिन वाली एक बात है जो बाबा ने बोला। राइट। और कोई शेयर करें, क्या पॉइंट्स रखे हैं? ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। हाँ स्मिता बहन बताइए। हाँ, मुश्किल शब्द आपकी डिक्शनरी से निकल गया है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को, ये ब्राह्मण जीवन भी एक डिक्शनरी है, तो ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में मुश्किल शब्द है ही नहीं कि कभी कभी उड़कर आ जाता है। बाबा पूछ रहे हैं, जी तो बाबा ये ने। इंट्रोस्पेक्शन करने को कहा बाबा ने। राइट। भाई जी, बाबा जब बहुत काल का अभ्यास बोलते हैं तो बहुत पीरियड का अभ्यास नहीं ना, बहुत काल का आप मतलब बताएं इसका क्या मीनिंग है, आप बताइए बहुत काल मीन्स। भाई जी, काल तो अभी मतलब टाइम के हिसाब से लिया तो अभी लेट जब आए, ज्ञान में लेट आए, उनका क्या बहुत काल से तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। राइट। बाबा ने ये भी कहा है कि जब से ब्राह्मण बने तब से कितना टाइम का रहा है, तो ये प्रपोर्शनेट है, कितना परसेंटेज में, कितने प्रपोर्शन के हिसाब से रहा है। और लास्ट में आने वाले बच्चों को बहुत सारे एक्स्ट्रा गिफ्ट हैं, एक्स्ट्रा लिफ्ट हैं, तो ये उस तरह की मैकेनिज्म है कि आपको जल्दी जल्दी बहुत कुछ मिल सकता है। ओके जी भाई जी। और बताइए। बाबा ने आज सेवा के लिए कहा कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी यह है कि कोई भी तरफ की आत्मा उलाना नहीं दे कि हमारी तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई आत्मा
अपना भाग्य नहीं बनाया तो उसके प्रति उल्हाना नहीं हुआ, वह उन आत्मा के प्रति हुआ, लेकिन आपके प्रति कोई उल्हाना नहीं रह जाए। जब कहते ही हैं कि मास्टर विश्व कल्याणकारी, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचाना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। सेवा की सफलता क्या है? सबको ये मैसेज पहुंच जाए। हाँ जी, अच्छा पॉइंट है। और एक बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट बताया कि अपसेट नहीं होना, तो वो हम पढ़ के सुनाते हैं। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बात आएगी जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। बाबा ने इसमें झूले का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया। झूला क्या होता है, बहुत नीचे भी जाएगा, बहुत ऊपर भी जाएगा। उसमें शरीर के हिसाब से हलचल होती है, लेकिन फिर भी मजा आता है। ऐसे ही कोई भी अपसेट होने की बात आती है, तो ये काफी अच्छा गहरा एग्जाम्पल था, और चेकिंग की बात भी है। तो जब भी मुरली में कोई भी एग्जाम्पल्स आते हैं, वो तो हमें जरूर बहुत अच्छे से नोट करने हैं। बहुत ही रमणीक एग्जाम्पल होते हैं, पर गहरे होते हैं। भाई जी वैसे ही वर्कशॉप और शॉप का वर्क का है ना, वर्कशॉप और वर्क का। हाँ, बाबा कहते हैं वर्कशॉप तो बहुत अच्छी करते हो, और बाप दादा भी देखते हैं, लेकिन वर्क में नहीं आती वो पॉइंट्स। जैसे अभी हम वर्कशॉप कर रहे हैं काइंड ऑफ ये, लेकिन बाबा कह रहे हैं वर्कशॉप वर्क में आती है, या ये पॉइंट्स रह जाते हैं। ये भी अच्छा एग्जाम्पल। और कोई पॉइंट्स रह गए? बाबा ने आज स्वमान दिया, मैं ब्राह्मण आत्मा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। ये भी बहुत अच्छा है कि मुरली पढ़ने के बाद हम क्या प्रैक्टिस करें। हाँ जी। और इसमें एक जगह बाबा ने कहा जैसे कि स्नेह ऐसी शक्ति है जो ज्ञान में गाया हुआ है कि स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। स्नेह की शक्ति। बाबा ने इस मुरली में सब शक्तियों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। स्नेह की शक्ति, शांति की शक्ति, सहयोग की शक्ति, एडजस्टमेंट की शक्ति। एडजस्टमेंट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट की विशेषता। बाबा ने एक कहा था कि शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो चेहरा कैसा हो जाता है। ऐसे ही ब्राह्मणों में क्या होता है? ब्राह्मणों में खुशी गायब हो जाती है तो चेहरा कैसा दिखता है? बाबा ने कहा खुशी की शक्ति की कमी हो जाती है। अभी सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उतना ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा चल रहा है ना। स्टडी के तौर पे नहीं चल रहा है अभी। सोचो एक एक मुरली पर हमें 10-10 दिन भी लगा सकते हैं, इतना सारा होता है। पर हमारे सामने चैलेंज है कि हमें 2 दिन में, 1 दिन में फिनिश करना है। सभी को दिल में ऐसा आ रहा है ना कि हमें और अच्छे से मुरली पढ़ना चाहिए, बहुत मजा आएगा, बहुत प्राप्ति होने वाली है। जी भाई जी। यस। तो एक्चुअली इस सेशन की यूटिलिटी यही है। इस सेशन में एक्चुअली जो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन
उसके बाद जो हमारे मन में आता है कि हम मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ने लगे, इंडिविजुअल हमारी लाइफ में जो प्रोग्रेस होगी उससे फिर अन्य आत्माओं की जो प्रोग्रेस होगी, वो इम्पोर्टेंट बात है। हाँ जी, लास्ट पॉइंट। भाई जी एक बात मैं बोलना चाहूंगी। जी जी मुझे जो भी अव्यक्त मुरली में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है मतलब गए साल से जब से लॉकडाउन हुआ, जी वो आप ही की वजह से भाई जी। आपके चैनल से जुड़ने के बाद ही मुझे अव्यक्त मुरली क्या है, वो कैसी पढ़नी है, उस पर कैसे दिमाग चलाना है, कैसे मतलब सोचना है उसके बारे में, वो सब पता चला। थैंक यू वेरी मच। जी, कोई ना कोई कारण निमित्त बन जाता है, लेकिन बाबा हेल्प कर रहे हैं सबको। ठीक है, किसी को और पॉइंट याद आएगा तो बता सकते हैं। और याद प्यार में जैसा कहा है कि सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव करने वाले शक्तिशाली महावीर, अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बहुत ही अच्छा। तो इसी के साथ ही हम फेस्ट को कंप्लीट करते हैं आज।